हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बच्चों को कौन सी मल्टीविटामिन्स देनी चाहिए जिससे कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, अच्छे से बच्चों को भूख लगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हर बच्चों को मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है, एक्टिव है, उसे जो भी सारे विटामिन्स है उसे खाने के थ्रू मिल जा रहा है, जैसे कि फल फ्रूट्स अच्छे से खा रहा है, और जो भी उसके दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, अगर वो ले रहा है तो उसके जो भी विटामिन्स और मिनरल्स उसके बॉडी को रिक्वायर्स है वो उसको पूरी अच्छी तरीके से मिल रही है। तो उसे बाहर से कोई भी मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे बच्चों में हमें विटामिन D3 देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसमें विटामिन D3 की कमी होती है। जो विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वो होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। यानी कि आपको अपने बच्चों को रोज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है विटामिन D3 देना है, ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। बट जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होने लगेगा, वो फिर खाना वगैरह स्टार्ट कर रहा है थोड़ा बहुत, जैसे जैसे वो खाने पीने लगेगा, तो उसकी जो विटामिन D3 की जो ड्रॉप्स है उसके डोसेज आप कम कर सकते हैं। जो बेस्ट सोर्स है विटामिन D3 का वो है सनलाइट। लेकिन हम अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को डायरेक्टली सनलाइट एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, जिससे क्या होगी कि बच्चे के आइज़ और स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए हम अपने बच्चों को डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है, बच्चों के स्किन में मेलानिन्स की कमी होती है, जो कि एक पिगमेंट्स होता है जो हमारे स्किन, हेयर और आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है और सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो मेलानिन की कमी होने के कारण हम अपने बच्चों को डायरेक्ट सन एक्सपोजर्स नहीं दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है, यानी कि जैसे डेक्सोलेक का पाउडर हो गया, नैनप्रो पाउडर हो गया, अगर ऐसे कोई फार्मूला मिल्क पाउडर के ऊपर अगर आपका बच्चा डिपेंड है, तो उस कंडीशन में हमें अलग से विटामिन D3 के ड्रॉप्स नहीं देने पड़ते, क्योंकि जो आपके जो फार्मूला मिल्क का जो पाउडर है उसके अंदर विटामिन D3 पहले से ऐड किया होता है। अगर आपका बच्चा डेली 1 लीटर फार्मूला मिल्क ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने बच्चों को अलग से विटामिन D3 की ड्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम जानते हैं कि विटामिन D3 का हमारे बॉडी में रोल क्या होता है। विटामिन D3 ये हमें हेल्प्स करता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, जिससे क्या होता है, जो कि दोनों भी हमारे जो बोन्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इससे क्या होती है, हमारे बोन्स मजबूत होती है और बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होता है। तब आप अगर सपोज़ अगर आप कैल्शियम सिर्फ ले रहे हैं बट आप विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आप कैल्शियम बाहर से ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे विटामिन D3 की कमी है। तो इसलिए हम जब भी कैल्शियम देते हैं तो साथ में विटामिन D3 देते हैं, ताकि आप जो भी कैल्शियम ले रहे हैं या फिर फास्फोरस ले रहे हैं, तो उससे क्या है, आपका जो विटामिन D3 क्या है उसे एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपकी बोन्स मजबूत होंगे। जब बच्चों के बोन्स मजबूत होंगे तो वो रिकेट्स जैसी बीमारी से बच सकते हैं। रिकेट्स क्या होती है, ये एक बोन्स की डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो हमारे जो लॉन्ग्स बोन्स है ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी बोन्स जो है थोड़ा माल फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा शेप चेंज हो जाता है। तो हमें उससे बचने के लिए अपने बच्चों को विटामिन D3 और कैल्शियम और फास्फोरस ये देना चाहिए। विटामिन D3 ये सिर्फ हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए ही काम नहीं आता है, इसके साथ साथ में बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और दूसरा उनके इम्यून सिस्टम को भी एनहांस करता है। इसलिए हमें विटामिन D का जो ड्रॉप्स है वो देना अनिवार्य है। कुछ ब्रांड्स है जो विटामिन D3 के जो कॉमन ब्रांड्स है, उसके अंदर है अपराइज D3, जिसके अंदर 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ml जो है विटामिन D3 होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, 0.5 ml का जो अपराइज D3 का जो जब हम ड्रॉप लेंगे तो उसके अंदर हमें 0.5 ml ही हमें अपने बच्चों को पूरे दिन में एक बार देना है, चाहे वो आप सुबह में दे सकते हैं या दोपहर में दे सकते हैं। दूसरी ब्रांड से अल्ट्रा D3 या फिर विटामिन D3, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पर ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट ही विटामिन D3 है। ऐसे कंडीशन में अगर हम बच्चों को ये ड्रॉप्स पिला रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 ml पर डे देना है उनको। जैसे जैसे बच्चा अगर बड़ा होने लगेगा, खाना पीना अच्छे से खा रहा है, थोड़ा बाहर खेलने लगा, वो सनरेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमें अपना विटामिन D3 का ड्रॉप बंद करना है। नेक्स्ट जो है वो आयरन है।
आयरन स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में हमें बच्चों को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जो मदर ब्लड से जो बच्चे को आयरन मिला है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में हमें बच्चों को बाहर से कुछ अलग से आयरन के ड्रॉप्स वगैरह नहीं देने पड़ते। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स क्या होता है, बच्चों का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जो उसका रिज़र्व है आयरन का, उसको अलग से भरने के लिए हमें अलग से बाहर से आयरन का सप्लीमेंट्स देना पड़ता है, ताकि बच्चों को हीमोग्लोबिन्स वगैरह की कमी ना हो, अनीमिया ना हो, बच्चा चिड़चिड़ ना करे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें आयरन सप्लीमेंट्स बाहर से बच्चों को देना पड़ता है? पहला है पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक मदर। अगर मदर को डायबिटीज़ है, अगर वो पुअरली कंट्रोल्ड है, तो ऐसे कंडीशन में हमें बच्चों को बाहर से आयरन सप्लीमेंट्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी। अगर आपका बच्चा जब हुआ है, अगर उसका वज़न 2 से 2.5 किलो से कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें बाहर से आयरन की सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा पूरी तरह से अगर काऊ मिल्क पे डिपेंड है, तो इसका ऐसे कंडीशन में भी हमें अपने बच्चों को आयरन्स के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि जो काऊ मिल्क होती है उसके अंदर आयरन्स की कमी होती है, तो हमें आयरन बाहर से देना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को आयरन क्यों देना चाहिए? आयरन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में? आयरन जो होता है वो हमारे बॉडी में आके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक तरह का प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, हमारे जो लंग्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन लेता है और हमारे पूरे बॉडी को वो सप्लाई करता है। नेक्स्ट, आयरन हमें इसलिए भी ज़रूरत है ताकि हमारी जो न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है इससे अच्छी होती है। अब हम देखते हैं अगर बच्चों में आयरन की कमी होगी तो उन्हें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट है, बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत स्लोली गेन होता है। सेकंड, बच्चे की स्किन वाइट हो जाती है, यानी पेल कलर की स्किन दिखने लगती है। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और थोड़ा भी खेलने पे उसे सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है यानी बच्चा अनेमिक है। तो आयरन से क्या होता है, हम अनीमिया से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जो आयरन का डोज है बच्चों में वो है 1 mg पर kg पर डे, यानी अगर आपका बच्चा 5 किलो का है तो उसे हम 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से आयरन देंगे। तो अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो हमें उसे 3 mg पर kg पर डे, यानी उसे दिन भर में हमें 3 mg आयरन देना है। कुछ कॉमन ब्रांड नेम हैं जैसे कि आर्बिटोन, हेमिफर, फेरोनिया। ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम्स हैं जिसे हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।